तो बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्लैम विद आरती की ब्लॉग में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि भाई की शादी का वीडियो है। तो इसमें ना मैंने हर एक रिचुअल रिकॉर्ड किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा क्लिप ज़रूर लिया है ताकि यादगार पल जब मन करे अपने चैनल पर देखो। वैसे तो रिकॉर्डिंग होती है लेकिन कैसेट हमेशा नहीं हम लोगों के पास रहेगा, लेकिन जब इस वीडियो को मैं देखूंगी ना तो सारा मतलब देख लूँगी कि हाँ कैसे कैसे हुआ था मेरे भाई की शादी में। तो आप लोग भी प्लीज़ एंजॉय करिए और कमेंट भी करिए कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है और क्या क्या आपके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या कैसे होता है, उस पर भी थोड़ा कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। तो आज दिन था बृहस्पतिवार ना, और भाई का आज है जो मातृ पूजन हो, मतलब कि वो वाला मातृ पूजन है। तो वही सब पूजा विधि चालू होने वाली है क्योंकि पहले उसमें कथा होता है। तो भाई को आपने देखना, वो मेरे बड़े भैया थे जो पोछा लगा रहे थे बाहर। और आज ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बारिश सुबह से हो रही है बट दोपहर तक नहीं हुई थी बारिश। मतलब थोड़ी देर ये जब कथा हो रहा था ना तब तक आप लोग देख सकते हैं मंडप का सिस्टम जो था वो वहाँ पेड़ के पास होना था, वहीं पे सबका मन था प्रोग्राम करने का, लेकिन बारिश की वजह से इसको यहाँ अंदर बरामदे में लाना पड़ा। और पापा यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। हम लोग ना वहाँ जो संगठा माई का दुरदुरिया वाला, संगठन नहीं मतलब सॉरी फ्रेंड्स, आशाना माई होता है उनका दुरदुरिया दाना वाला होता है ना, तो वही सब पूजा भी मम्मी रखती थी क्योंकि शादी में ना ऐसा सब कुछ रिचुअल होता है कि शादी के पहले भी दुरदुरिया चबाया जाता है जो 7 सुहागनी होती हैं। तो और डबल डबल करके होना था ना, तो 14 सुहागनें थी। तो मम्मी उधर अपना पूजा पाठ कर रही हैं दुरदुरिया वाला और इधर पापा ना सुन रहे हैं कथा। और फिर उसके बाद जो होगा पूजा वो शुरू हो जाएगा। भैया का जनेऊ संस्कार भी आज ही होने वाला है क्योंकि इनका जनेऊ अभी तक नहीं हुआ था। हमारे यहाँ लगभग शादी में ही जनेऊ होता है। तो यहाँ पे पूजा का सारा सामग्री कट करके रख दिया जा चुका है और पापा लग गए हैं। मतलब शादी विवाह में आप लोग देख सकते हैं ऐसा ऐसा काम रहता है ना कि पूजा मतलब कथा भी आराम से नहीं सुन सकते। तो कैमरे वाला ना अभी नहीं आया था, तो वही पापा से बोला जा रहा था कि पापा जी अभी कैमरे वाले नहीं आए हैं तो क्या मतलब उनका लेट से आएंगे, जब सारा फंक्शन हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब रह जाएगा। और यहाँ पे बुआ बना रही थी जो मतलब जो देवताओं का पूजा होता है, इसको शुभ लाभ यही सब लिखना होता है। तो बुआ नहीं लिख पा रही थी तो बोली बेटा लिख दो, तो मैं वही लिखने जा रही थी। और नीचे जो कुछ डिजाइन बना हुआ है ना, ये सब बुआ ने ही बनाया है। ये और कलशा वगैरह जो पूजा के लिए गोठा जाता है गोबर और चावल जौ से, वो सब ना बुआ का होता है। तो इसमें बुआ लोगों को ना ढेर सारा नेक भी मिलता है। मतलब बुआ के आंचल में चावल, मीठा या और पैसे थोड़ा ऐसे करके दिया जाता है। तो बुआ ये सब बनाती हैं। मतलब शादी होती है एक तरह से, लेकिन अच्छा लगता है देखने में कि हर फंक्शन कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने बुआ की थोड़ी सी हेल्प कर दी है। और उसके बाद ना इतना सारा काम होता है कि मतलब मैं कैमरा लेकर नहीं इधर उधर सारा शूट कर सकती थी, किसी ना किसी को हेल्प के लिए अपने बुला लेती थी। और यहाँ पे हवन होने लगी है, तब तक ना दुरदुरिया वाला पूजा भी हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी भी आकर पीछे बैठ गई हैं। और शादी के दिन में ऐसा होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा लेट ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कितना भी जल्दी करो लेट तो होने ही लगता है। और यहाँ पे ये सब लोग ना हलवाई का बना खाना खा रहे हैं। हलवाई लोगों को ना दे दिया गया था कि थोड़ा सा तहरी बना दो, क्योंकि आधे मम्मी पापा और कुछ लोग ना व्रत भी था उन लोगों का, तो वो लोग ना भूखे थे। और अंदर था कि कुछ लोग हलवाई का बना हुआ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अंदर थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो रही थी। 4-6 लोग थे जो मंत्र वगैरह लिए होते हैं, वो नहीं खाते हैं हलवाई का बना हुआ। और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे आ गई हैं क्योंकि यहीं पूजा के घर में ना कोहबर जो बोलते हैं जिसको,
गांव की भाषा में। शहर में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, तो हमारे यहाँ इसको कोहबर ही बोलते हैं। जहाँ पे देवताओं की पूजा होती है। वैसे भगवान की पूजा तो डेली होती है। ये मंदिर वाला ही रूम है हमारे यहाँ बाहर का, लेकिन देवताओं का अलग से शादी विवाह में बनता है, तो यहाँ पे वही सब बनाया जा रहा था। और पंडित जी विधिवत अपना बता रहे थे क्या कैसे करना है। और मम्मी भी ना पीछे बैठी हुई हैं, तो मम्मी तो कर नहीं सकती, इसलिए पापा अपने काम में लगे हुए हैं। यही सब पूजा होता है, तो इसको ना निपटा के फिर उसके बाद भाई का वो जो जनेऊ होता है, जनेऊ होगा, फिर उसके बाद हल्दी वगैरह होगा। और ये यहाँ पे ना हमारे देवता बाबा जी जो हैं वो बंध चुके हैं। कुछ अलग रस्म होता है, इसका मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। और ये ना सारी सुहागनें हैं जो टिकवा रही थी तेलवाई के दिन, और जो टिकना होता है उस दिन, वही सब सुहागनें 7-9 सुहागनें होती हैं ना, 7 हो 9 हो, जिसके यहाँ जैसे अवेलेबल हो जाएं, तो यही लोग ना मिलके हल्दी को पीसती हैं जो लगाते हैं दूल्हे को। और ये लोग भी ना अभी फास्ट ही हैं, इन लोगों का भी खाना पीना अभी सब कुछ नहीं हुआ है। और ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी ना बस केवल हाथ लगा देंगी अपना, क्योंकि मम्मी तो कुछ कर नहीं पाती हैं, लेकिन शादी वाला जो काम होता है ना वो मम्मी पापा ही कर रहे हैं। और ये मेरे चाचा की बहू हैं, मतलब भाभी दीदी नहीं, भाभी चाची यही सब मिलकर ये सारा काम करती हैं। और यहाँ देखिए हम सारी बहनों का लुक कुछ ऐसे है। हमारी छोटी बहन, मैं, दीदी और दीदी की बड़ी वाली लड़की, तो हम लोग ना अभी रेडी हो गए हैं, क्योंकि इसी में काम भी देखना होता है और अपना जो हो सकता है पहन ओढ़ के, मतलब पहनना ओढ़ना क्या सारा बेकार सा ही हो जाता है, लेकिन हाँ सब कुछ करना पड़ता है। और अब स्टार्ट हो गया है, भैया का जनेऊ होगा, तो आ गए हैं यहाँ पे। और हम बहनें इनको लेकर जा रहे हैं। होता है कुछ ऐसी रस्म ना, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ा कुछ बढ़ा चढ़ा के करेंगे, नहीं तो क्या सिंपल ऐसे ले जाकर बैठ जाओ। और अभी होने वाला है हल्दी, इनका हल्दी हो जाएगा। और भाई को ना बहुत अजीब लग रहा था, मतलब किसी को अपनी शादी में कुछ भी नहीं मालूम होता है, बट बताओ तो सबको आता है। तो अभी यहाँ पे ये बैठेंगे। और लड़कियाँ हमारे यहाँ ना हल्दी कन्याएं लगाती हैं, कहीं कहीं पे होता है कि सुहागनें जो होती हैं वही लगाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना कन्या लोग लगाती हैं हल्दी। और मैं ना एक भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, सोच रही हूँ कहीं पे भी थोड़ा सा मतलब स्किप नहीं करूँगी, सारा लूँगी थोड़ा थोड़ा, ताकि खुद को भी थोड़ी जानकारी हो जाए कि हाँ शादी विवाह में क्या कहाँ कैसे होता है। और यहाँ पे देखिए कन्याएं सारी इकट्ठा हो रही हैं धीरे धीरे हल्दी लगाने वाली। गांव की लोग भी आज गई हैं। और ये हैं हमारे छोटे चाचा जी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया है दूल्हे को हल्दी लगना। ये देखिए 5 कन्याएं मिलकर लगा रही हैं हल्दी। और सब इतना ज़्यादा खुश थी ना कि पूछिए भी मम्मी पीछे ना भाई को पकड़ कर बैठी हैं। होता है ना दूल्हा हो या दुल्हन अकेला नहीं छोड़ते हैं उसको, ना कोई अपने साथ लिया रहता है, मतलब उसके सर पर आंचल रख के बैठे रहो। तो मम्मी का वही काम है, मम्मी भाई के पीछे पीछे ही रहने वाली हैं जब तक बारात विदा नहीं हो जाएगा। और ये लोग ना खूब अच्छे से हल्दी लगा रही हैं उसको। और इनको देखिए ये ना मगन है बिल्कुल। कुछ बच्चे होते हैं ना भीड़ को देखकर रोते हैं, ये ना बिल्कुल अलग है, भीड़ को देखकर बिल्कुल भी रोती नहीं है, एकदम खुश है, बस खेलने को मिलता रहे इसको, कोई रोके ना। और ये हैं भाभी, तो अभी भाभी भी लगा रही हैं भैया को हल्दी। और ये ना होता है हल्दी लगाने के बाद जो कन्याएं हल्दी लगाए रहती हैं वो चुंबन करती हैं 5 जगह। तो वही बताया जा रहा था कि किस स्त्रिया को पता नहीं था तो पैर छू रही थी। तो होता है ना कि कन्याएं पैर नहीं छूती हैं,
तो शिवम बोले कि नहीं पैर मत छुओ, तो वही बता रही थी सोनी कि हाँ इसको बेटा यहाँ से शुरू करो। तो अब आ गया है, ये देखिए फिर से पैर छू दी, अब बोली जाएगी ये। और इसका कपड़ा ना बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब लग रही थी अच्छी, और कपड़ा भी इसका अच्छा था। बस थोड़ी इसकी बाजू ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी बेचारी की, हाथ के बराबर के हाथ से बड़ा ही था। और लेडीज और गर्ल्स का कपड़ा जितना भी होता है ना ऐसे ही आता है कि देखने में अच्छा लगे। और फिर उसके बाद फ़ोटो शूट शुरू हो गया था, तो सभी लोग यहाँ मिलकर बैठ गए हैं। बस केवल डुग्गू का पता नहीं था, ये ना इधर उधर के चक्कर में थे, ये नहीं बैठ रहे थे इकट्ठे। और फ्रेंड्स बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा, क्योंकि आज का हमारा वीडियो ना थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा हो गया है। और ये ना यहाँ पर बैठकर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि ये ना लगा था वहाँ गुब्बारा, तो इनके हाथ से गुब्बारा छीन ले आ गया था। तो ये लोग ना वो ना पुचकी इसी गुब्बारे की वजह से रोने लगी थी। और फिर उसके बाद ना ये होता है बरुआ खिलाने का कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ ये देखिए छोटे छोटे बरुआ बच्चे मिल गए थे। और यहाँ पर ना डुग्गू भी आ गए हैं, बड़े ढूंढने पर मिले थे ये, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा खेल रहे थे बच्चों के बीच। और कई बच्चे हो जाते हैं ना शादी विवाह में, तो बच्चे ढेर सारे हो ही जाते हैं। और इनका ना डिमांड था कि मैं 24,000 लूँगा, क्योंकि इनको स्मार्ट वॉच लेना था। और फिर उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं थोड़ा सा भाई के साथ फ़ोटो शूट करवाने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना यही सब अच्छा लगता है। घर के सदस्य लोग सब बारी बारी से आएंगे और रिकॉर्डिंग करवाएंगे, थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी है। और यहाँ पर देखिए कितने आराम से बैठी खेल रही है, मतलब इसको ना हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए, तो मोबाइल लेकर बैठी है भाई की। और फिर उसके बाद हम लोग ना एक एक कर ना भाई के साथ फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और ये हैं मेरे बड़े, मतलब बीच वाले फूफा जी, बड़े और छोटे वाले फूफा जी नहीं हैं। और फिर उसके बाद मम्मी और पापा हैं, भाई को दे रहे हैं आशीर्वाद, क्योंकि माँ और पापा के आशीर्वाद के बिना तो सब कुछ अधूरा है। और फिर उसके बाद हम ना तीनों सिस्टर भाई मम्मी के साथ देखिए फ़ोटो शूट हुआ है। और ये ना बहुत गजब का सीन था, और ऐसा ना पॉसिबल केवल शादी विवाह में ही हो सकता है। फिर उसके बाद बड़े भैया भाभी भी आ गए हैं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी का पल भी था। ये सब पल कभी कभी ही आते हैं। और ये सब ना ये मेरे मतलब जो एक बैठी थी और साइड में खड़ी हुई थी, ये चाचा मतलब बड़े पापा की बहुएं थी। और फिर उसके बाद हम फिर तीनों बहनें आ गए थे भाई के साथ, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि ना बस भूल भी जा रहे थे। और जितना भी दो ना बच्चों को बस दूसरों के हाथ में ही कैमरा देना पड़ता था, खुद तो इधर उधर ही रहना पड़ता था। और कुछ इस तरीके से लुक है, हमारे भाई के हल्दी का फंक्शन है, जो फंक्शन का सजावट किया गया था। और ये ना मम्मी फिर उसके बाद लग गई हैं, जो आता है पूजा के लिए, जो दूल्हे को मोहरा लगता है ना, ये सब मोहरे वाला सिस्टम है। तो इसको ना कुछ इस तरीके से पूजा जाता है। तो मैंने ना इसका भी वीडियो ले लिया था। इसको ना ऐसे मतलब जल से, और ये जो धान कूटने वाला होता है ना, इसी सब को मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं, उसी से उसका पूजन होता है, तभी ये सब फिर घर में आता है। जिस पे दूल्हा लोग बैठते हैं ना पीढ़ा, उसका भी पूजन होता है, डाल का भी। तो मम्मी यही सब रिचुअल अपना कर रही थी। और फिर उसके बाद अब देखिए भाई का शुरू हो गया है जनेऊ संस्कार। और इसके लिए ना नाई भी आए थे, नाई ने बाल भी उनका कट कर दिया है। और अभी भाई को नहलाया जा रहा है। तो ये है भाई का हमारा पीढ़ा। और पीढ़ा ना बहुत ही खूबसूरत था, ये ना होता है आम के लकड़ी का होता है। तो भाई को बैठा दिया गया है, और रिश्तेदार भी आते जाते रह रहे हैं। और यहाँ पे भाई का मेन जनेऊ का कार्यक्रम देखिए कुछ इस तरीके से है। जो मेन फर्स्ट टाइम पंडित जी जनेऊ पहनाते हैं वो यही होता है। अगर आप लोग किसी मतलब गांव से जो लोग भी होते होंगे वो जानते होंगे, मूंज का जनेऊ होता है, ये वही वाला जनेऊ होता है। फिर उसके बाद जो धागे वाला होता है उसको बाद में पहना देते हैं पंडित जी मंत्रोच्चारण के बाद। और फिर उसके बाद ना ये हमारी मौसी जी थी, मतलब ये हमारी मौसी ही हैं। ये ना ये सब लोग भी मौके मतलब मेन टाइम पे ही आ गई थी, जब जनेऊ होने वाला था तभी इन लोगों का काम होता है, और तभी आई थी। तो ये ना अभी
होता है इसमें ना, जो दूल्हा होता है वो सबसे भिक्षा मांगता है। तो जितने भी रिश्तेदार आए हुए रहते हैं वो मतलब दूल्हे को भिक्षे में वस्त्र दान करते हैं और पैसे दान करते हैं, और जो ये आटा चावल दाल ये सब मतलब मिला के सब्जी जिसको जैसे भी करना होता है वही सब करके देता है। और ये बगल में बैठे थे फूफा जी, तो फूफा जी का भी नेक बनता है इसमें। और हम यहाँ पे हम सिस्टर हैं, हम सिस्टर दोनों लोग से ना भाई दान मांग रहे थे। तो इसका हमने ना बंद कर दिया है आइडियो, क्योंकि सभी लोग बोलते रहते हैं, तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ। तो हम लोगों ने भी कुछ बोला था, मतलब हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोले थे लोग, लेकिन जो गांव के लोग और होते हैं ना, हंसी मजाक भी लोग करते रहते हैं, तो सारा कुछ सुनाने लायक नहीं था, लेकिन तभी हम लोग हंस रहे थे। और वो भी बेचारा कर भिक्षा मांग रहा था कि भिक्षाम देहि। पंडित जी होते हैं ना, पूजा कराते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को बोलो। तो बोल रहा था कि भिक्षाम देहि, मतलब पंडित जी बोले कि यही शब्द बोलना है जो भी आए, कि भिक्षाम देहि। तो ये वही अपना जो गमछा डाले हुए हैं कंधे पर वही फैलाकर बोलते थे भिक्षाम देहि। तो ये ना इसके पहले इतना सारा मीठा खा चुका था, क्योंकि मौसी के बाद गाँव की सारी चाची बड़ी मम्मी और बुआ लोग सब इतना मीठा खिला दी थी ना, इसका पेट भर गया था बिल्कुल मीठा खाते खाते। तो बोला बस केवल शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए करवा दो, मैं मीठा अब नहीं खाऊंगा। और कितना भी मीठा खाओ, मतलब जितने लोग आते हैं ना मीठा लेकर ही आते हैं। और फिर उसके बाद बुआ ने लगा दिया है काजल। और अब ना दूल्हा थोड़ा, मतलब ये फ़नी मोमेंट वाला वीडियो है, फ़नी ही होता है इसमें। अब ये ना इसको फूफा जी पढ़ाए हैं, फूफा जी को ही इसमें आचार्य बनाया जाता है। तो ये कुछ मंत्र दिए हैं, तो इसके लिए ये लकड़ी का तख्त ही बनता है, मतलब पढ़ने वाला, जिस पे पहले ना ऐसे दुद्धि बोलते थे उसको, उसी से लिखते थे। मिट्टी की दुद्धि होती थी, वाइट कलर की मिट्टी होती थी, उसी का दुद्धि होता था, शीशी में घोल के उसी से लकड़ी पे लिखा जाता था। तो वही सब होता है ना इनके लिए, छाता दुद्धि, और पैर में ना लकड़ी वाला जो जिसको खड़ाऊ बोलते हैं वही सब पहनाकर ये बोलते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो फूफा होते हैं ना पीछे से दौड़ कर बुलाते हैं कि नहीं आ जाओ शादी कर लो। तो कुछ वही मतलब फ़नी वाला मोमेंट होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी दूर ही गए थे, जो सामने चाचा जी का घर दिख रहा है बस वहीं तक गए थे, फूफा जी को ज़्यादा नहीं दौड़ाए थे। और या ये हमारा लास्ट फंक्शन था मेहंदी वाला।